Hello friends, good morning. This is Adil sir here, chemistry faculty from भारद्वाज कैंपस। हम लोगों ने कल पढ़ाई की थी सॉल्यूशन की फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। आज उसके आगे पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन किया था और डिफरेंट तरीके को हम लोगों ने देखा कि कंसंट्रेशन को कैसे निकाला जाएगा। उसमें पहला मेथड था हमारा परसेंटेज मेथड और इसके अंदर हम लोगों ने 4 मेथड को देखा, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। कल हम लोगों ने यहां तक थ्योरेटिकल क्लास कर ली थी। आज परसेंटेज मेथड पे बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल बनाएंगे। तो बच्चे आप लोग पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन है 2.1। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहा क्या रहा है, थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। पहले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट दी, समझिए क्वेश्चन को सर, कैलकुलेट दी मास परसेंट ऑफ बेंजीन, मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड मास परसेंटेज ऑफ CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4। बातें समझ में आ रही है? हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेंजीन हमारे पास लिया गया है कितना 22 ग्राम और इसे डिसॉल्व करवाया गया है 122 ग्राम CCl4 में। तो हमारे पास बेंजीन और CCl4 का सॉल्यूशन मिल गया। मुझे बेंजीन की मास परसेंट निकालनी है, उसके बाद CCl4 की मास परसेंट निकालनी है कि उस सॉल्यूशन में मास को लेकर के अगर देखें तो बेंजीन कितना परसेंट अवेलेबल है बाय मास और उस सॉल्यूशन में CCl4 बाय मास कितना परसेंट अवेलेबल है। आप लोग ट्राई करिए इसे। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं थोड़ा हिंट करूं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन किसका किसका मुझे मिला हुआ है तो देखते हैं। तो इसमें हमारा है बेंजीन और इसमें क्या डाला गया है CCl4। पहले समझते हैं कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। हमारा बेंजीन कितना ग्राम है, तो ये हमारा है 22 ग्राम। ये मुझे दिया गया है 22 ग्राम। CCl4 मुझे कितना डाला गया है सर 122 ग्राम। मुझे मिल गया सॉल्यूशन। इसकी अमाउंट कम है, इसकी अमाउंट ज्यादा है और क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 22 ग्राम बेंजीन को डिसॉल्व करवा रहे हैं 122 ग्राम ऑफ CCl4 में। डिसॉल्व हो कौन रहा है तो बेंजीन। तो ये हमारा क्या होगा सॉल्यूट। जो डिसॉल्व होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं। डिसॉल्व किस में हो रहा है CCl4 में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्वेंट बोलेंगे। हम लोगों ने कल ही की तारीख में भी सॉल्यूट को किसे डिनोट किए थे हम लोग सर, तो हम लोगों ने किया था B से। तो इसके वेट को हम लोग क्या लेंगे WB और सॉल्वेंट को हम लोगों ने A से डिनोट किया था, इसलिए इसके वेट को हम लोग क्या मानेंगे WA। हमें निकालना क्या है मास परसेंट ऑफ बेंजीन। तो हम लोग निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे सर, परसेंटेज मास ऑफ बेंजीन। ये कैसे निकलेगा, ये मुझे निकालना है एक। इसके बाद हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है मास परसेंट ऑफ CCl4। हमें निकालना है दूसरे क्वेश्चन में परसेंटेज मास ऑफ CCl4। तो देखते हैं हम लोग हैं सर इसे कैसे निकाला जाएगा। तो कल की तारीख में हम लोगों ने परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या दिखा, ये हमारा बेंजीन क्या है सॉल्यूट, यानी मुझे निकालना क्या है सर इसकी परसेंटेज मुझे निकालनी है। तो जिसका निकालना है उसका वेट कहां रखेंगे सर ऊपर,
बाय नीचे क्या होगा हमारा टोटल वेट होगा, तो WA प्लस क्या सर WB, परसेंटेज है इसलिए क्या लेंगे इनटू 100। इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लें। हमारा WB कितना है 22 ग्राम, WA हमारा कितना है 122 और WB मुझे कितना मिला हुआ है 22 इंटू कितना 100। आप लोग इसे सॉल्व करके बताएं कितना परसेंट आ रहा है, ये निकालिए। ये कैसे निकलेगा, तो मुझे किसका निकालना है परसेंटेज मास CCl4 का, तो CCl4 को हम लोगों ने क्या लिया है WA, तो हम लोग पहले क्या लेंगे सर WA बाय टोटल वेट लेंगे, WA बाय WB इंटू क्या लेंगे 100। W हमारे पास कितना मिला हुआ है 122 ग्राम, 122 बाय 122 प्लस 22 इंटू 100। इसे सॉल्व कीजिए और बताइए कितना परसेंट आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए इसे। इसे नोट कर लिया आप लोग, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 15.28%। ये हमारा निकल गया परसेंटेज वेट ऑफ बेंजीन। और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा लगभग 85 इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम लोग यहां पर एक काम कर सकते हैं, इसे पूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट सोचें इसके लिए दूसरा मेथड हमारे पास क्या हो सकता है, ये मैं आप लोग को बता रहा हूं। पहले आप लोग इसे नोट कर ले थोड़ा सा। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 84.72%। दूसरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, थोड़ा समझते हम लोग हैं। इसे पहले आप लोग नोट कर लें, नोट हो गया, थोड़ा और समझिएगा, इस चीज को समझते हैं। देखिए सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो सॉल्यूशन हमारा कितना परसेंट है हम लोग कह सकते हैं 100, और बेंजीन हमारा सॉल्यूट है, इसको हमने क्या बोला सॉल्यूट है, जिसके लिए परसेंटेज WB मैंने लिया, और ये इसे मैंने क्या लिया सर ये सॉल्वेंट है, तो इसे परसेंटेज WA। दोनों की वेट परसेंट को अगर सम करेंगे तो या तो 100 के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन में क्या होता है सॉल्यूट है और हमारा क्या है सर सॉल्वेंट है। अगर आप एक का निकाल चुके हैं तो दूसरा का पैसा भी निकाल सकते हैं। तो आपको परसेंटेज मास ऑफ CCl4 अगर निकालना था तो आप इसको इतना सॉल्व बना करके इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। इसे आप कैसे निकालते हैं, तो आप ऑफकोर्स 100 माइनस CCl4 हमारा क्या है ऑफकोर्सली परसेंटेज WA, तो यहां से हम लोग निकाल सकते थे परसेंटेज ऑफ WA इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ WB। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, यहां पर आप रख के देख ले परसेंटेज ऑफ WB इज इक्वल टू 100 माइनस, आप इसे निकाले तो कितना आया था 15 माइनस 28%। इसे सॉल्व करेंगे मेरा कितना आ जाएगा सर ऑफकोर्स 84.72%। इसे नोट कर ले आप लोग सर। अब ये हमारा सेकंड मेथड है और ये आपका हो गया ट्रिक। चलिए बच्चा लोग इसे इरेज कर दूं मैं। हमारा परसेंटेज मेथड खत्म हो चुका है। हम लोग बात करेंगे सेकंड मेथड की। कंसंट्रेशन टर्म के लिए हमारे पास सेकंड मेथड था ppm एंड ppb। फिर इनको समझेंगे हम लोग बारी बारी से।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे ppm को। ये ppm क्या होता है? सर ppm है या ppb है? यह है एक्चुअली में क्या? किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालने का मेथड है। यह किसको रिप्रेजेंट करेगा? कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कंसंट्रेशन है इसका मतलब क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ppm को नाम से समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट p मतलब क्या सर? पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा p पर, ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? तो मिलियन। मिलियन में कितना सर? 10⁻⁶। इसका कहने का मतलब है सर सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन में कितने में सर? तो 10⁻⁶। तो इसको और जोड़ते हैं। ये कह क्या रहा है सर? यह रिप्रेजेंट तो कर रहा है कंसंट्रेशन को ही, और कंसंट्रेशन हमारा है तो डिफाइन कैसे होगा? हमारा ppm भी क्या है? एक तरह का कंसंट्रेशन ही ना है। कंसंट्रेशन को निकालने का तरीका है। तो कंसंट्रेशन को कैसे निकालते हैं? ये हमें देखना होता है कि गिवन सॉल्यूशन के अमाउंट में, जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है उसके गिवन अमाउंट में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। तो ये कैसे डिफाइन होगा? सॉल्यूट की पार्ट्स, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स में सॉल्यूट का कितना पार्ट अवेलेबल है, ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग ppm को। कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? ppm को डिफाइन किया जाता है द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट की नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो हम लोग कह सकते हैं, इसके लिए अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो यहां पे लिख सकते हैं द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ppm इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना पार्ट? मिलियन पार्ट, मतलब क्या? 10⁻⁶। ये हमारा हो गया। इसी तरीके से हम लोग पीपीबी को भी ट्राई करेंगे। आप इसे नोट करें। और पीपीबी यहां पर बी बिलियन को रिप्रेजेंट करेगा। पीपीएम का मतलब होता है सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट में सॉल्यूट कितने पार्ट में अवेलेबल है। सॉल्यूट का कितना पार्ट सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में अवेलेबल है। जैसे पीपीएच को आपने डिफाइन किया था परसेंटेज मेथड में, हम लोग क्या देख रहे थे सर, सॉल्यूशन के 100 पार्ट में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट अवेलेबल है। पीपीएम सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट में सॉल्यूट की कितनी पार्ट अवेलेबल है। पीपीबी सॉल्यूशन के बिलियन पार्ट में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट अवेलेबल है। बातें मेरी समझ में आ रही है? इसे आप लोग नोट करें। चलिए बच्चा लोग इसे इरेज कर दूं। अब हम लोग थोड़ा समझना चाहेंगे, यहां पे बी लगाइए, तो हम लोग मिलियन की जगह पे क्या लिख लेंगे सर, ऑफ कोर्स बिलियन। 6 जगह पे क्या हो जाएगा सर 9। इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन के बिलियन पार्ट में सॉल्यूट कितने पार्ट के तौर पे अवेलेबल है। सॉल्यूशन के बिलियन पार्ट में सॉल्यूट की जो अमाउंट अवेलेबल होगी, सॉल्यूट की जो पार्ट अवेलेबल होगी, उसे हम लोग पीपीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर स्मॉल भी लिख लें। चलिए सर तो देखा जाए तो मैं लिखूंगा सर, यहां पे डिफाइन कीजिए आप लोग द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर बिलियन।
पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, पी पी बी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। ये 1 बिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे आप नोट कर लें। छोटी सी टॉपिक है, इसको आप लोग नोट करें। कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, तीसरा मेथड हम लोग देखेंगे सर। ये हमारा है स्ट्रेंथ। किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन की जाएगी? स्ट्रेंथ, शक्ति, ये क्या है? किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन को, और स्ट्रेंथ क्या है? ये भी हमारा एक तरह का कंसंट्रेशन ही को ही तो मेजर कर रहे हैं सर हम लोग। अब कंसंट्रेशन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑफ कोर्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, किसमें सर? तो सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के गिवन अमाउंट में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है? अगर आपने सॉल्यूशन की अमाउंट लिया 1 लीटर, 1 लीटर, सर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट ग्राम में कितनी है? कितना ग्राम डिसॉल्व हो सकता है? ये रिप्रेजेंट करता है इसके स्ट्रेंथ को। तो हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूट की ग्राम अमाउंट ग्राम में 1 लीटर सॉल्यूशन में जो अवेलेबल होगी वही सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहलाएगी। बातें समझ में आ रही है? तो हम लोग कह सकते हैं amount of solute in gram present in 1 liter of solution is called strength of given solution। चलिए इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहां पे हैं the amount of solute in gram present in 1 liter of solution is called strength of given solution। बातें मेरी समझ में आ रही है? स्ट्रेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एस। तो हम लोग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के वेट को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? WB से। सॉल्यूट है B से, सॉल्यूशन है, इसकी हमने क्या लिया अमाउंट? 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसमें? तो इन लीटर, और इसका यूनिट मेजर करेंगे तो इसका हम लोग यूनिट क्या ले सकते हैं? इसके लिए ग्राम पर लीटर। देखो बच्चों, क्वेश्चन में जहां पर कंसंट्रेशन टर्म्स ग्राम पर लीटर के तौर पे दिया रहे तो समझ लीजिएगा कि वहां पर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दी गई है।
बातें मेरी समझ में आ रही है? क्वेश्चन में अगर कहीं पर किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सब कुछ दिया हुआ है और सॉल्यूशन में अगर रिप्रेजेंट किया गया हो ग्राम पर लीटर, तो समझ लीजिए ये हमारा जो ग्राम पर लीटर दिया हुआ है वह रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ की। तो हम लोग सर कैसे बात को समझेंगे? यहां पर हम लोग समझ चुके हैं अच्छे तरीके से कि सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ का इतना छोटा सा मतलब है कि सर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो ग्राम मौजूद होती है वही रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को। बस इसे नोट कर ले आप लोग। नोट्स साथ में बनाते चलें बच्चों। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नोट्स साथ में बनाते चलें, और आपने जो व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया है आप उसमें अपना नोट्स का पीडीएफ सेंड कर दें। लेक्चर वाइज लेक्चर आप लोग नोट्स बनाते चलें, इससे आपको पढ़ने में सहूलियत होगी, चैप्टर को कवर करने में भी सहूलियत होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोगों ने अब तक 3 मेथड को देख चुका। नंबर पहला परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज मेथड। नंबर दूसरा पीपीएम और पीपीबी। नंबर तीसरा स्ट्रेंथ। चौथी बात करेंगे हम लोग सर मोल फ्रैक्शन की। हम लोग बातें कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की, थोड़ा समझते हैं। फ्रैक्शन पीपीएच 100 में कितना पार्ट सॉल्यूट का, फ्रैक्शन 1 में कितना पार्ट, क्या सर 1 में, उसी को ना हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ये फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है हमेशा रेशियो को। यह हमारा है मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और यह हमारा एक तरह का क्या है सर, तो रेशियो है। तो कैसा रेशियो, किसका किसका रेशियो? आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा सर? एक रहेगा सॉल्यूट और एक क्या रहेगा हमारे पास, सॉल्वेंट। 2 कंपोनेंट हमारे पास है। हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो बी से। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। तो इसका मोल, हम लोगों ने इसके मोल को किससे रिप्रेजेंट किया, एन बी से, और इसके मोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए हैं, एन ए से। मोल का ना फ्रैक्शन है, तो इस किसका रेशियो होगा सर, मोल ऑफ 1 कंपोनेंट टू मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। तो हम लोग ये समझेंगे मोल फ्रैक्शन जिसकी भी निकालनी है, पहले तो ये क्या है सर, द नंबर ऑफ, थोड़ा इधर मैं इसे लिखता हूं, ये हमारा क्या है सर, तो रेशियो है। किसका किसका रेशियो है सर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट बाय, नीचे क्या लेंगे सर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। इसका मतलब समझते हैं, आपको निकालना किसका किसका मोल फ्रैक्शन है, या नहीं तो सॉल्यूट का निकालेंगे या नहीं तो सॉल्वेंट का निकालेंगे। तो आपको जिसका निकालना है उसका मोल बटा टोटल मोल। एग्जाम्पल के लिए यहां ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, तो मोल फ्रैक्शन को। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, किसका किसका निकाल सकते हैं सर आप, या नहीं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकलेगा, या नहीं तो क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट निकलेगा, जिसका हमें निकालना है उसका मोल कहां रहेगा, ऊपर, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल। टोटल में कौन कौन आएगा सर, सॉल्यूट का और क्या, सॉल्वेंट का। तो बाय क्या लिखेंगे सर, मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। सॉल्वेंट की बात करेंगे सर, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल ऑफ वन कंपोनेंट, यानी कि सॉल्वेंट का मोल बाय टोटल मोल, यानी मुझे रेशियो देगा। एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे करें अब हम लोग, मेन बात ये है। तो इसकी डिफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, डिफिनेशन समझिए और उसको खुद से कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। यह है क्या, यह एक रेशियो है। किसका रेशियो है, तो मोल का रेशियो है। मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, किसका रेशियो है, तो मोल का रेशियो है। तो कैसे कैसे निकालते हैं, तो एक कंपोनेंट का मोल और टोटल मोल का रेशियो मुझे क्या देता है, मोल फ्रैक्शन देता है। तो इसे हम लोग कैसे समझे थे कि मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है तो दो कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, यानी तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकाली जाएगी, यानी तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकाली जाएगी। तो हम लोग सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, यानी तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम पहले ही समझ चुके हैं कि सर जिसका मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर रखते हैं, बाय टोटल मोल होता है। जिसका मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर लेंगे, नीचे में क्या होगा हमारा सर, टोटल मोल होगा। डिफाइन कैसे करें सर, बोलिए। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ one component to the number of moles of all components present in solution। दूसरी वाली बात, मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, ये हम लोग कल ही की क्लास में पढ़ चुके हैं। डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स, चलेगा। तो इसके मोल फ्रैक्शन हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, एक्स बी से। इसके मोल फ्रैक्शन किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सर, एक्स ए से। और एक बात और, फ्रैक्शन है तो इस दोनों का सम मुझे क्या देगा, एक, जैसे कि हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे थे, सॉल्यूशन के 100 भाग में सॉल्यूट का जो भाग है वह सॉल्यूट का परसेंट हुआ था, सॉल्वेंट का जो भाग था वह सॉल्वेंट का परसेंट कहलाया था। परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर रहे थे, मुझे 100 मिल रहा था ना। फ्रैक्शन की बात होगी सर, जब हम लोग सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन को और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा सर, 1 मिलना चाहिए। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी मुझे क्या देगा सर, तो 1 देगा। इसे बाद में हम लोग प्रूव भी कर लेंगे, इसे नोट कर ले आप लोग, थोड़ा हाथ चला के नोट करें आप लोग। इरेज कर दो। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, फ्रैक्शन है ना, क्या इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट के बारे में हम लोग कोई बातें नहीं करेंगे, ये हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी है। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग सर। सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। चलिए नंबर पहला हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। तो किसका मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल, मतलब क्या, सॉल्यूट का मोल बाय सॉल्वेंट का मोल। किसे रिप्रेजेंट किया था आप लोगों ने, एक्स ए से, यहां मेरा क्या हो जाएगा,
एन सॉल्यूट के लिए क्या हम लोग लिए हुए हैं, बी बाय टोटल मोल, तो NB प्लस Na। और आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि सर मोल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे लिख लीजिए आप लोग। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बातें कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूट के लिए हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, बी XB। ये मेरा क्या हो जाएगा, WB बाय MB बाय WB बाय MB WA बाय MA। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और नंबर दूसरा हम लोग बात करते हैं सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की। याद रखेंगे हम लोग सर, ये किसके लिए कैसे निकालेंगे, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल, मतलब क्या, सॉल्यूट प्लस क्या लेंगे सर हम लोग, सॉल्वेंट लिखेंगे हम लोग। तो X सॉल्वेंट के लिए A लेंगे, यहां पे A लेंगे, बाय सॉल्यूट के लिए B लेंगे, यहां पर A लेंगे। इसको नोट करना स्टार्ट करें। यहां पे क्या हो जाएगा सर, WA बाय MA, इसके लिए क्या होगा, WB बाय MB प्लस WA बाय MA। ये मुझे क्या दे देगा सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए इसको जब हम लोग नॉर्मेलिटी के साथ में या फिर मोलालिटी के साथ में रिलेट करते हैं तब इससे अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। अभी हम लोग एक दो इस पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ लेंगे एटलीस्ट मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मेलिटी, तब उससे कंसंट्रेशन के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर IIT के होंगे या फिर NCERT के होंगे या फिर RC मुखर्जी का होगा, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी इस पे बेस्ड ऑन हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, इसे आप लोग नोट कर लें। फ्रैक्शन पे बेस्ड ऑन ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। थोड़ा मतलब समझेंगे हम लोग सर। हमें निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ, मुझे बेंजीन निकालना है। मेरा टास्क क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना। हमारे पास एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें बेंजीन को डाला गया है, किसमें सर, CCl4 में, और ये सॉल्यूशन हमारा बना 30% बाय मास इन CCl4। CCl4 में C6H6 मिलाए हैं और मेरा क्या बना है, सॉल्यूशन। 30% बाय मास मेरा क्या है, बेंजीन। कहने का मतलब बेंजीन हमारा 30% है, मतलब क्या सर, 30 ग्राम। तो कितना ग्राम सॉल्यूशन बनेगा हमारा सर, 100 ग्राम। तो CCl4 मेरा कितना हो जाएगा, परसेंटेज वेट ऑफ C6H6 प्लस परसेंटेज वेट ऑफ CCl4 मुझे सॉल्यूशन का 100 ग्राम देगा, या 30 ग्राम, या कितना होगा सर, 100 में 30 घटा दीजिए, आई थिंक 70 ग्राम। ये डिसॉल्व है CCl4 में। जो डिसॉल्व होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। जिसमें डिसॉल्व हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। इसे हम लोग A से डिनोट करें या इसे A से डिनोट करें, ऑफ कोर्सली सॉल्वेंट है तो इसे हम लोग A से डिनोट करेंगे। हम लोग सॉल्वेंट को A से डिनोट कर रहे हैं और सॉल्यूट को हम लोग किसे डिनोट कर रहे हैं, B से। तो इसका जो वेट हुआ इसे हम लोग क्या लिखेंगे सर, WB। और ये मेरा क्या है सर,
WA। सॉल्यूशन का वेट मुझे कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, ये हम लोग यहां समझते हैं। मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मुझे निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कैसे निकालेंगे बताइए हमें। जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर लिखेंगे, मोल ऑफ बेंजीन बाय टोटल मोल, मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ CCl4। तब अब ये C6H6 है, सॉल्यूट है, बी का रोल प्ले कर रहा है। यहां पे मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसे हम लिख सकते हैं इसके लिए B WB बाय MB बाय WB बाय MB प्लस WA बाय MA। आप लोग यहां पुट करते चलें। इसका वेट मुझे कितना दिया गया है 30 ग्राम, और हमारे पास C6H6, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा सर, कार्बन के लिए 12 इंटू 6 72 प्लस 6 इंटू 1 78 बाय 30 बाय 78 प्लस WA, ये 70 ग्राम हमारा है। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, CCl4 का थोड़ा निकाल लें। कार्बन के लिए 12, मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाह रहा हूं 4 इंटू 35.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 154। इसे सॉल्व करें और बताएं हमें ये हमारा कितना आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 कितना आ रहा है। सॉल्व कीजिए इसे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.458। इसे नोट कर लिया आप लोग, ये हमारा हो गया आंसर। ये सॉल्व कर लिया आप लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है और मुझे क्या निकालना है, वाटर का। मतलब कि मुझे एक सॉल्यूशन दिया है, किसका किसका सर, यूरिया और वाटर को मिलाने पे बन रहा है। इफ 2 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया में कितना ग्राम है 2 ग्राम, इज डिजॉल्व, यूरिया को डिजॉल्व करवा रहे हैं वाटर में। वाटर में डिजॉल्व करवाते हैं तो 31.4 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना ग्राम मेरा बन जाता है 31.4 ग्राम। तो इसका वजन कितना आएगा मेरा सर, ये यूरिया को डिसॉल्व करवा रहे हैं वाटर में, ये मेरा सॉल्यूट हो गया। इसे हम लोग बी से डिनोट कर दिए, इसे हम लोग ए से डिनोट कर दिए। ये मेरा क्या मिल गया WB, और मुझे WA कितना मिलेगा, तो ऑफकोर्सली इसका वेट प्लस इसका वेट मुझे सॉल्यूशन का वेट देगा। तो सॉल्वेंट का वेट मुझे कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन के वेट में मुझे सॉल्यूट का वेट घटाना पड़ेगा। तो 31.4 में कितना घटाएंगे सर 2 ग्राम, तो मुझे कितना मिल जाएगा 29.4 ग्राम। चलेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट मुझे कितना पता होता है 18।
ये सब तो हम लोग क्लास 11th में निकालने के लिए सीख चुके हैं ना। मुझे चाहिए क्या क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मुझे चाहिए यूरिया, और मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर चाहिए। तो थोड़ा निकालते हैं हम लोग हैं। एक्स बी निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा सर, अब कॉर्सली एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, जिसका मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल बाय टोटल मोल, और यहां से हम लोग निकालना चाहें तो मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो डब्ल्यू बी बाय एम बी, इसके लिए डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी। सॉल्व करते हैं हम लोग हैं। डब्ल्यू बी 2 बाय 60, डब्ल्यू ए 29.4 बाय 18, डब्ल्यू बी बाय एम बी 2 बाय 60। इसे आप लोग सॉल्व करें और मुझे बताएं कितना आ रहा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.018 जो कि 0.02 के बराबर होगा, और हम लोग जानते हैं मुझे एक्स भी तो मिल गया, मतलब कि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया। चाहिए मुझे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 माइनस ये निकाला मैंने, इसको सॉल्व कीजिए 0.98 आ जाएगा। इसको नोट कर लें। थोड़ा हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। छोटा सा चीज है, सोचिए कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 कैसे हो जा रहा है। तो एक्स ए मतलब क्या, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। एक्स बी कैसे निकलेगा, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। मुझे 1 लाना है, दोनों का आप एलसीएम लीजिए, एन ए प्लस एन बी, यहां से एन ए प्लस यहां से एन बी, और कटाइए तो आई थिंक 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। सर इसे इरेज कर दूं, इसको नोट कर ले आप लोग। चलिए नेक्स्ट, कंसंट्रेशन टर्म का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मास फ्रैक्शन। हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया, अब किसकी बारी, तो मास फ्रैक्शन की। ये नॉर्मली जैसे हमने मोल फ्रैक्शन को निकाला वैसे ही मास फ्रैक्शन को निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या था, एक रेशियो था, मोल का रेशियो था, यानी कि मोल ऑफ वन कंपोनेंट और टोटल मोल, सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट का मोल का रेशियो मुझे क्या देगा, मोल फ्रैक्शन, जिसका मुझे निकालना है। तो हम लोग मास परसेंट कैसे, सॉरी मास फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मास फ्रैक्शन भी मेरा क्या होता है, रेशियो होता है। आप इसका डिफाइन कर लें, मोल फ्रैक्शन मोल का रेशियो था, मास फ्रैक्शन हमारा मास का रेशियो होता है। हम लोग कैसे निकालेंगे सर, मैं लिखूं, इट मे बी डिफाइंड एज the ratio of mass of one component to mass of all components ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब
हमारे पास है क्या क्या, एक बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होंगे, सॉल्यूट होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इसके मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डब्ल्यू बी से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हैं सर, डब्ल्यू ए से। मुझे निकालना है मास फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन। हम लोग मास फ्रैक्शन को y से डिनोट कर देते हैं। मैंने यहां पे क्या लिखा सर, डिनोटेड बाय y। तो एक हम लोग किसका निकालना चाह रहे हैं, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो y b इज इक्वल टू, जिसका मुझे मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास बाय टोटल मास, मतलब डब्ल्यू ए प्लस क्या, डब्ल्यू बी। और दूसरी दफा मुझे क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो y से नोट मैंने किया, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका मुझे मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास ऊपर रखेंगे बाय टोटल डब्ल्यू ए प्लस क्या, डब्ल्यू बी। चलेगा। देखिए मास फ्रैक्शन और परसेंटेज मास में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। परसेंटेज 100 के लिए होता है, फ्रैक्शन 1 के लिए होता है। अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालना होता इंटू 100 करते हैं, फ्रैक्शन निकालना पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अभी हम लोग मास फ्रैक्शन पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और इनको रिलेट करेंगे परसेंटेज मास से, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लें, यह फ्रैक्शन है, यह भी यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी ये है सर हमारा, तो हमारा ये ऑफकोर्सली यूनिटलेस क्वांटिटी है। सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे ना, ग्राम बाय ग्राम कट जाएगा ना। ये मेरा क्या है सर, यूनिटलेस क्वांटिटी हमारा है। चलिए इसे नोट कर ले फटाफट आप लोग। इरेज कर दूं, हम लोग मास फ्रैक्शन को परसेंटेज मास से रिलेट करके न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं। मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए बच्चों लोग थोड़ा हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द परसेंटेज बाय मास एंड मास फ्रैक्शन। हमें मास परसेंट भी निकालने के लिए बोला जा रहा है और मास फ्रैक्शन बोलने के लिए निकाल बोल रहा है। किसका सर, एस्प्रिन। मुझे एस्प्रिन का निकालना है। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 3.65 ग्राम ऑफ एस्पिरिन एंड 25.08 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि थोड़ा हम लोग मतलब समझते हैं। तो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं सर, एस्प्रिन को डिसॉल्व करवा रहे हैं वाटर में। अब ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट, और ये मेरा क्या हो गया, सॉल्वेंट। इसको डिसॉल्व करवा रहे हैं इसमें, डिसॉल्व करवा रहे हैं जिसे सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व करवा रहे हैं वह सॉल्वेंट। वैसे हालांकि देखेंगे इसका अमाउंट आपको कम नजर आ जाएगा। एस्प्रिन की अमाउंट मुझे कितनी ली गई है, 3.65 ग्राम। तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 3.65 ग्राम और मुझे इसका वेट कितना लिया गया, 25.08 ग्राम। तो बच्चा लोग हमको निकालना है परसेंटेज बाय मास और मुझे क्या निकालना है, मास फ्रैक्शन। समझते हम लोग हैं सर। ये भी ग्राम है, ये भी मेरा ग्राम है। ये जो निकालेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट निकालेंगे। तो मुझे निकालना क्या है सर, परसेंटेज वेट बाय वेट, डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू, ये मुझे निकालना है एक। और स्पीड का निकालना है मुझे, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मास फ्रैक्शन, यानी कि वाई बी इज इक्वल टू व्हाट। ये मुझे दो चीज निकालना है। समझते हम लोग हैं, दो के लिए। ये हुआ मेरा पहला, ये मेरा हुआ दूसरा। हम लोग बात करते हैं पहले की। तो बच्चा लोग परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकलता है, जिसका मुझे निकालना है उसका वेट बाय टोटल वेट।
टोटल वेट कैसे निकालेंगे, WA प्लस WB परसेंटेज है इंटू 100 देंगे हम लोग। WB हमारे पास कितना है 3.65 बाय 3.65 प्लस 25.08 इंटू 100। इसको सॉल्व करें और बताएं यह कितना परसेंट मेरा आ रहा है। और मास फ्रैक्शन निकालना है सर। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने मास फ्रैक्शन निकाला। कैसे निकालते हैं मास फ्रैक्शन, मुझे जिसका निकालना है उसका मास बाय टोटल मास, WA प्लस क्या WB। WB मेरा कितना दिया हुआ है 3.65 बाय WA मुझे कितना दिया हुआ है 25.08 प्लस 3.65। फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपको ये आंसर आ जाता है आप यहां पे 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मास फ्रैक्शन मिल जाएगा। देखिए कितना आंसर आ रहा है आपका, सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 12.7%। तो परसेंटेज वेट बाय वेट सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, वैसे सॉल्यूट का ही निकलता है हमेशा ना। और ये मेरा मास फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, इसमें 100 से डिवाइड कर दें तो 0.127। अब यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे 100 है, इतना का है ना डिफरेंस है। चलो इसे नोट करो। इसे नोट कीजिए आप लोग। बच्चा लोग ये दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग मास फ्रैक्शन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखें, इसी पे बेस्ड ऑन ये दूसरा क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करें। मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन समझा दूं। ए सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ isopropyl alcohol to water until the volume of the solution was 175 centimeter cube। क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर्ड किया गया है। कैसे प्रिपेयर्ड किया गया है, अब हमारे पास में अगर सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है सर कि इसमें दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। एक हमारे पास क्या होगा सॉल्यूट और एक हमारे पास क्या होगा सॉल्वेंट। कहा क्या रहा है हमें 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को मिला रहे हैं पानी में, और तब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो जाए, मुझे 175 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो हमें कितना दिया हुआ है 175 सेंटीमीटर क्यूब, और 125 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास क्या है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ऑफ कोर्सली 175 में 125 आप माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या बचता है 50। मतलब वाटर मेरे पास कितना होगा सर 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग समझ सकते हैं हमारे पास किसका किसका, हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर डाला गया है और क्या है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये आपको समझना पड़ेगा कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की अमाउंट मुझे कितनी दी गई है 125 सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की अमाउंट कितनी हो जाएगी यहां पर ऑफ कोर्सली 175 जो हमारा है वो हमारा नेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की वॉल्यूम 125 है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी वाटर की 175 माइनस 125, 175 माइनस 125 मतलब 50 सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हम लोग हैं। इसकी अमाउंट ज्यादा है, ये हमारा क्या होगा सॉल्वेंट। इसकी अमाउंट कम है, ये हमारा क्या होगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या मानते हैं A, सॉल्यूट के लिए हम लोग क्या मानते हैं B। इसका वॉल्यूम हम लोग क्या ले लेते हैं VA,
इसका वॉल्यूम लोग क्या ले लेते हैं, VB, और इसका नेट वॉल्यूम मेरा क्या है, V। हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड वॉल्यूम परसेंटेज, दो चीजें मुझे निकालनी है ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसका ही हमें निकालना क्या है, मुझे वॉल्यूम परसेंट निकालनी है और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की ही वॉल्यूम फ्रैक्शन मुझे निकालना है। फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या डिनोट करते हैं, Y से, Y वॉल्यूम मुझे निकालना है, आप कह सकते हैं VA कह दीजिए, चलेगा। ये मुझे निकालना है, बारी बारी से हम लोग निकालते हैं, ये और ये दूसरा। हम लोग समझते हैं, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का। तो बच्चा लोग कैसे निकालेंगे, अगर आपको परसेंटेज वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, VA/V। कैसे निकालेंगे सर, जिसका निकालना है उसका वॉल्यूम ऊपर, नीचे में वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, इंटू 100। ऐसे निकालते हैं ना परसेंटेज कंसंट्रेशन। जिसका हमें निकालना होता है वो ऊपर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो इसकी वॉल्यूम कितनी है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, 125, बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम मुझे कितनी दी गई है, 175 इंटू 100। हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की वॉल्यूम से है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के वॉल्यूम से मतलब है। आप इनको सॉल्व कर लें और देखें ये कितना परसेंट आ रहा है। फ्रैक्शन में आप 100 से घटा दें तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फ्रैक्शन में तो 100 नहीं देते हैं ना, इसका मेरे पास वॉल्यूम कितना है, 125 बाय 175। सॉल्व करें और मुझे बताएं कितना आंसर आ रहा है मेरा। आप इनको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 71.4%। और ये मुझे कितना आ जाएगा सर, 100 से डिवाइड कर दे तो 0.714। ये आपका आ गया वॉल्यूम परसेंट और ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम फ्रैक्शन। आप इनको नोट कर लें। ये सारे टॉपिक का नोट्स बना लें और डीपीपी मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं। आप उनको सॉल्व करें, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सके वो आप हमें कमेंट के जरिए बता दें या व्हाट्सएप ग्रुप में हमें बता दें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीपीपी को सॉल्व करेंगे। इसके पहले डीपीपी सॉल्व करने से पहले कंसंट्रेशन टर्म में हमारे पास जो बच गया है, नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी और डिमल यूनिट, इसकी हम लोग क्लास करेंगे और उस सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग हैं। बाय बाय।